नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा सका है, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई बातें और रिपोर्ट को जुटलाकर या काट कर दिखा दे। साले की टांग पे टांग धर के तो हम चीर दें, क्योंकि हम बात करते हैं आलू में विध्वंसक तेजी की, और हम बात करते हैं किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान की, जिसे सुनकर कई किसान विरोधी लोगों के तो पिछवाड़े तक सुलग उठते हैं और कई के तो पेंट से ही पेशाब निकलना जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सोनू चौधरी बोलता है ना, वो आप लोगों को दिखाई देता है। आप लोगों ने सोनू चौधरी के प्रति जो अमानवीय टिप्पणियां की थी ना, करकेटाओं की बातों में आके, कौवन की बातों में आके, अब देखो करकेटन ने कैसे रंग बदल रहे हैं। कल तक यही करकेटा तुम्हारे अंदर घबराहट फैला रहे थे कि 31 तक कोल्ड चलेंगे, अब कुछ नहीं होगा, ये मिसगाइड कर रहे हैं। और एक करकेटा तो किसान साथी ऐसा है जो शुरुआत से लेकर अब तक मुझे 3-4 बार करोड़पति बना चुका है, लेकिन इस बात के आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हैं कि सोनू चौधरी तो वैसे का वैसा ही है। उसके न तो व्यवहार में कोई परिवर्तन आया, न ही उसके जो है पर्सनैलिटी में कोई प्रभाव आया, और ना ही उसकी बोलचाल में कोई जो है परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई का साथ देते हैं, जिससे हर किसान को आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो जाएं। हमारी रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था। इससे बड़ी बात हमारे लिए गौरव की क्या हो सकती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुखिया, सोनू चौधरी की रिपोर्ट को संज्ञान में ले रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा ये अपने हमारी रिपोर्ट को संज्ञान ले रहे हैं। प्रमुख सचिव उद्यान सोनू चौधरी की रिपोर्ट को संज्ञान ले रहे हैं। डीडी आगरा कौशल किशोर वो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को संज्ञान ले रहे हैं। डीएचओ अनीता सिंह यादव सोनू चौधरी की रिपोर्ट को संज्ञान ले रही हैं। विधायक गण, पूर्व विधायक गण, माननीय सांसद गण, सभी सोनू चौधरी की रिपोर्ट को संज्ञान ले रहे हैं कि किस तरीके से विषम परिस्थितियों में सोनू चौधरी ने किसानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें उनके अच्छे रेट तक भी दिलवाए। और सोनू चौधरी की रिपोर्ट थी ये कि जिस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को समीक्षा बैठक में उद्यान विभाग के और समस्त जिलों के जिलाधिकारियों को यह अधिसूचना जारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे, किसी भी आलू उत्पादक किसानों का अनर्थ नहीं होना पाए, उनका आलू अच्छे रेटों पर बिके, इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज का जो संचालन है 30 नवंबर तक उसे बढ़ाकर 15 दिसंबर किया जाए। बहुत हुल्लड़ काटा तक करकेटाओं ने। ऐसे करकेटा, ऐसे दो मुंहे सांप, ऐसे कौआ जिनका ना और है ना छोर है, और आज तो इन्होंने एक नई सिगुफाई छोड़ दिया। ये किसान साथियों बातों का जाल बुनने में माहिर हैं और ऐसे बातों में उलझाते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग जो है उलझ के रह जाओ। इन लोगों की एक एक बात जो है आप लोगों को पकड़नी होगी, क्योंकि ये साल भर सोनू चौधरी से ही सीटाकशी करता है ना। ये करकेटा जो है क्या कह रहा था, सुना होगा आपने कि सभी मंडियों में तेजी है और दिल्ली की मंडी में तेजी क्यों नहीं है। कल तक ये कह रहा था कि ये सोनू मरवा देगा, अरे और तो और सोनू खान मरवा देगा, दूसरा बोलता है सोनू वाल्मीकि मरवा देगा। और किसान साथियों कोई मरता है नहीं, इनकी ज्वेलसी, इनकी ईर्ष्या इनके साफ चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये अपने बुने हुए जाल में खुद फंस रहे हैं। हमारी व्यस्तता का ऐसे करकेटा जो है बड़ा फायदा उठाते हैं अपनी वीडियो में, बोलते हैं कि दिखाई नहीं देंगे और ये हो गया वो हो गया, क्योंकि सभी को पता है मैं एक पत्रकार हूं और त्योहारी सीजन चल रहा है। हर वो खबर पर नजर रखनी पड़ती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पे, जिससे हर घर बैठे लोगों को जानकारी मिल सके। ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं, आओ अब मैदान में, हो गया आज त्योहार। किसान साथियों इन लोगों की विकृत मानसिकता, दूषित मानसिकता जिसे बोलते हैं किसान विरोधी मानसिकता, किसान सब जान गए किस तरीके से इन्होंने किसानों का शोषण करने का प्रयास किया। और किसान साथियों अब इनसे यह पूछिए
कल तक तो तुम बहुत जल्दी निकालने की बोल रहे थे कि निकालो, ये मरवा देंगे, ये होगा वो होगा, और इन लोगों ने तो बहुत मोटा पैसा ले लिया। भाई साहब, जो जिस दलाली में उलझा हुआ होता है ना, उसे सामने वाला भी जो है दलाल नजर आता है, क्योंकि चोर चोर क्या, उसे यही नजर आता है। किसान साथियों, इस व्यक्ति की विकृत मानसिकता आप इसी से लगा लीजिए। दिल्ली जैसी मंडी में आज 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी दर्ज की गई थी, और मैंने आप लोगों को सुबह सुबह ये बात बता दिया था कि आज दिल्ली में 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है, और सूर्या 1700 रुपए प्रति कट्टा की दर तक उठे हैं। दिल्ली भी अब जो है तेजी की रफ्तार चल पड़ी। चैलेंज कर रहे थे, ये करकंटा है ना, आज वीडियो में बहुत बड़ा तोप बनकर समझ रहा था कि मैं किसानों को बरगला लूंगा, किसानों को ये कर लूंगा वो कर लूंगा। किसान समझ गए भाई, दिल्ली में दिल्ली जैसी मंडी में आज अगर 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है ना, तो करकंटा की जो है कायन कर गई है। किसान साथियों, मुझे कह पाने की जरूरत नहीं पड़ती अब जो है, क्योंकि आप खुद समझदार हो गए हैं किस तरीके से आप लोगों को अपने बुले हुए शब्दों के जाल में ये जो है करकंटा और कौवा उलझाते हैं। इन्हें लगता है कि हमारे व्यूअरशिप आ रहे हैं या हमारे लोग देख रहे हैं ना, तो इससे जो है हमें बहुत बड़ी वो मिल रही है। तो हो तुम कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल रखो। 1,20,000 सब्सक्राइबर लेके तुम्हारे देखने वाले 11,000 आ रहे हैं, 12,000 आ रहे हैं, इसे तुम व्यूअरशिप कहते हो? धिक्कार है। किसानों की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तुम जैसे करकंटा हैं। किसान साथियों, आप लोगों को यह बात नहीं भूलनी चाहिए, यदि हम किसी भी धन्ना सेठों के संपर्क में होते नहीं तो हम भी ऐसे ही मकर जाल में उलझाते रहते। हमने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बोला था, आलू खेतों से 800,000 रुपए प्रति कट्टा बिकने ही बिकने, किसी का बाप पे नहीं रुकने, और जोड़ लगा के दिखा दे कोई जो है। और उसके बाद में इन लोगों ने, जो इनकी विकृत और दूषित मानसिकता है, इन्होंने क्या कहा था, कुछ नहीं होगा, ये धन्ना सेठों से, कुल्ड मालिकों से पैसे लेकर आए हैं, और इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा कुल्डों में आलू पहुंचाना है, जिससे आप लोगों को दाम नहीं मिले। आपको तो खेतों से ही बेचना जो है शुरू कर देना चाहिए। अब देखो भैया, खेतों से अगर कोई किसान बेचेगा तो वो किसको बेचेगा? खेतों में जो खरीदने वाला होता है वो कौन होता है? व्यापारी। तो फायदा किसको हुआ? व्यापारी को, क्योंकि उसने 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा में खुदाई स्टार्टिंग हुई थी, तभी से सौदे किए थे, और एक एक व्यापारी ने 1,000 रुपए प्रति कट्टा तक बचाया है, किसान को वही 400 मिले। अब मैं इसका स्पष्टीकरण आप लोगों के मुंह से ही सुनूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो जो चीजें बताई थी ना, वो धरातल पर देखने को मिली। और आप सोचते हो कि जो है ये हमारा ही भगवान है, तो भगवान नहीं, ये राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। मैंने आप लोगों को ये कहा था जनवरी में, जब आपका दूसरा पानी लग रहा था, कड़ाके की सर्दी में खेतों में खड़े होकर मैंने ये कहा था आप लोगों को, किसान साथियों, फसल चौपट है, सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, और इतनी गलन भरी सर्दी है कि पेड़ जो है सुकुड़ने लग गए हैं, जर्मिनेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, फुलाव नहीं आ रहा है, पर प्रोडक्शन पे इस बार गहरा प्रभाव पड़ेगा। और मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ 1,500-1,600 रुपए प्रति कट्टा आपका आलू बिकने ही बिकने हैं। तब ऐसे ही लोगों ने, जो करकंटा है ना, आप जो रंग बदल रहे हैं तेजी को देखकर, क्या कह रहे थे पता है आप लोगों को? ये मोटा पैसा लेकर आए हैं, गोल्ड मालिकों के से जुड़े हुए हैं, इनके तार व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, आड़तियों से जुड़े हुए हैं। 1,500-1,600 किसान साथियों, आलू नहीं बिकेगा, ये तो आप लोगों को चश्मा चढ़ा रहे हैं, आप लोगों को अंधेरे में धकेल रहे हैं, ये होगा वो होगा। उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों ने 1,500-1,600 रुपए प्रति कट्टे आलू बेचे कि नहीं बेचे? कब बेचे? जब मई में इलेक्शन हो रहा था, और उस समय पर कोल्ड के गेट 1,200 रुपए से खुलने के बाद में आलू 1,300 भी बिके, 1,550 बिके, और फिर आलू बैक मारा 1,200 पे। तब इन लोगों ने फिर दोबारा से यही जो है उलझुल हरकतें करना शुरू कर दी, और कह दिया, अरे ये तो बंगाल से पैसे लेके आ रहे हैं, इन्हें तो गुजरात से फंडिंग हो रही है, और ये आप लोगों को मरवा देंगे। व्यापारी आलू निकाल जाएगा, सप्लायर आलू निकाल जाएगा, आड़ती आलू निकाल जाएगा, कुल्ड मालिक आलू निकाल जाएंगे, और आपको बर्बादी हाथ लगेगी, और ये आप लोगों की बर्बादी चाह रहे हैं। लेकिन जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जून को शपथ ली थी, और 6 जून को आलू 1,500-1,600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच गए थे, स्पष्ट रूप से है कि नहीं है? बताओ, मेरी बात अगर कोई झूठ निकली हो तो। अब इन लोगों को क्या है कि 24 घंटे अपनी बातों में आप लोगों को उलझाए रखना। किसान साथियों, हमने आप लोगों को वो नसीहत दी, वो आप लोगों के लिए प्रयास किए, जिसमें
हर उस किसान का फायदा हुआ, चाहे वो 4 बीघा का किसान सही, चाहे वो है 200 बीघा का या 1200 बीघा का। अक्सर हम देखते हैं किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान छोटा हो या बड़ा हो वो किसान होता है। लेकिन विकृत और दूषित मानसिकता के लोग जो हैं प्रमोशन इतना बढ़िया करते हैं, 14 लाख का ट्रैक्टर और 7 लाख का जो है रूटावेटर, और देखिए बना दिया मिनी पंजाब, और उस फील्ड मालिक से 20,000 रुपए की रसीद काट ली, यानी कि 20,000 रुपए ले लिए। तो प्रमोशन कर दिया कि नहीं कर दिया? ट्रैक्टर का भी प्रमोशन हो गया, मशीन का भी प्रमोशन हो गया, रूटावेटर है और जो बुआई किया है। और उससे पहले हमारे यहाँ के तिवारी जी जो कि BAF मशीन जो बनाते हैं, उनका जो प्रोडक्शन जो मशीन का जो प्रचार किया था, उनसे भी 25,000 की जो है रसीद कटा दी थी। ये हमसे बात करते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, साला कोई हम पे आरोप लगा के ना दिखा दे, बीच में से टांग पे टांग धर के चीर देंगे। ये तो बस यूट्यूब पर गाल बजाना जानते हैं। और उसके बाद में किसान साथियों, हमने आप लोगों को यह कहा आलू 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और किसान साथियों देखा आपने, गुजरात में बिके 10 दिन लगातार कंटिन्यू, गुजरात में कोलंबो भी आलू बिके, LR वेपर पास इसमें बिके। और उसके बाद में किसान साथियों इन लोगों ने कहा, क्या कहा, पहले तो स्वीकार नहीं रहे थे और उसके बाद में फिर स्वीकारने भी लग गए कि बिके हैं। तो हमने कहा वो पूरा हो गया किसान साथियों। लेकिन यहां पर आप लोगों को यह समझना होगा कि जो घबराहट फैलाई थी वो ऐसे करकेटाओं ने फैलाई थी। इनका मकसद सिर्फ शुरुआत से यही रहा है, खेतों से व्यापारियों के हाथ में जाए आलू या कुल्लों के पास जाए आलू, जो है बीच में व्यापारी खरीदे और किसान जो है बेच के निकले। अंतिम समय आ गया, फिर वही हरकत, इस घबराहट में, इस भय के माहौल को बनाकर अगर सिर्फ फायदा हुआ है तो फिर सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों और कोल्ड मालिकों का फायदा हुआ है। क्योंकि 15-20 दिन लगातार इस अक्टूबर के महीने में इन करकेटाओं ने अपना बैक गियर डालकर मंदड़ियों के साथ मंच साझा करके एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जिसमें सिर्फ किसानों की बर्बादी हुई, कोल्ड मालिकों को पर्याप्त मात्रा में आलू खरीदने का समय मिल गया, व्यापारियों को भी मिल गया। क्योंकि इस किसान को 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा के दाम जो देने पड़ते तो उन्हें वो मिल गया 1,000-1,100 रुपए में। अब इन लोगों ने क्या फंडा अपनाया, आप लोगों को गुमराह करने का, दूसरों के प्रति जहर भरने का, और इसमें जो है आप हो गए। 1,000-1,200 रुपए प्रति कट्टा के रेटों को लेकर ये करकेटा क्या बोल रहा था, आप मर गए और अब कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों को पहले तो बोल दिया कि जिन्होंने आलू नहीं बेचा वो कुएं में डूब मरो, और उसके बाद में करकेटा की तरह फिर दोबारा रंग बदल लिया और फिर बोल दिया। किसान साथियों जो ये स्थितियां बनी है ना वो फलाने की वजह से बनी है। अब इस करकेटा से ये पूछिए, अगर तुझे 2 ढक्कन नशीले शराब के पिला दिए जाएं पानी डाल के तो तू वीडियो बना सकेगा? या जो तू दूसरों के दिमाग में जहर भर रहा है, गंजेड़ी और भंगेड़ी, तो हम तुझे एक एक गोली खिला के दिखाएंगे, तू वीडियो बना के दिखा दियो, तेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ जाए तो हमसे बात कर लियो। किसानों को क्या भड़काता है? तेरी पर्सनल लाइफ है, तू जन क्या क्या मादक पदार्थों का सेवन करता है, किसी ने तेरे बारे में ये कहा कि तू नशेड़ी है? करकेटा अपनी हरकतों से बाज आ जा। ये जो किसान है ना वो सब समझ गए तेरी बातों को कि तू किसकी वो काम करता है, और तू इस बात को खुद स्वीकार कर गया है कि मैं कोल्ड मालिक हूं, मैंने भी कोल्ड चलाए हैं। तो अब ज्यादा तेरी सहन पट्टी अब जो है चलने वाली नहीं है। किसान साथियों अब ऊना होशियारपुर के बारे में भी मैंने यही बताया था कि भीषण गर्मी पड़ रही है, अर्ली ब्लाइट का भयंकर प्रकोप है, फसल बुरी तरीके से प्रभावित है, बीज निकल आए, यही बड़ी बात होगी। और किसान साथियों जब ये स्थितियां आई, खुदाई शुरू हुई, तो वही 3 कट्टे का बीघा या 4 कट्टे का बीघा जो है किसानों का निकला, और किसान तो बर्बाद हो गया। अगर उसे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिल जाए तो वो किसी काम के नहीं है। लेकिन ऊना आ जाएगा, होशियारपुर आ जाएगा, ये आ जाएगा। और एक आपने देखा था, शायद आपको देख, कौआ वो कर रहा था काय PhD की फर्जी डिग्री लेके, उसने तो 80-90 कट्टे का बीघा का पैदावार बता दी थी कि ऊना होशियारपुर में 80-90 प्रति कट्टा का बीघा उत्पादन आएगा, यानी पैदावार निकलेगी। अब इससे जवाब तलब तो करो आप लोग जो है कि सठिया गया है, क्या बात है इसकी? मानसिक संतुलन बिगड़ तो नहीं गया? आगरा में हॉस्पिटल नहीं है, बरेली भर्ती कराना पड़ेगा दोनों को ले जाने की। 80-90 कट्टे का प्रोडक्शन, भाई हद हो रही है। कितना मोटा पैसा इन दोनों ने जो है लिया है। अब इसी से आप जो है समझ लीजिए
हमको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि अरे ये तो दीपावली की तेजी है, सोमवार से देखने को मिलेगा, तो इसकी किसान विरोधी मानसिकता आप इसी से समझ लीजिए कि जो सभी लोग जो हैं एक सुर में ये बता रहे हैं कि दीपावली से तेजी बनेगी और अनवरत रूप से चलेगी, उस पर ये क्या कह रहा है, सोमवार से मालूम पड़ जाएगा। ऐसे लोगों को तो आप यहां से भी इस पॉइंट को नहीं पकड़ रहे हैं, इस बिंदु को जो इसके मुंह से निकला है कि सोमवार से ये मालूम पड़ जाएगा कौन कितने पानी में है, क्या ये है, तो फिर आपका आलू करना बेकार है भाई। जो आदमी इस अपने मुंह से ये स्वीकार कर रहा है मंदे की बात को, तो उससे बड़ा मंदड़िया और किसान विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपने आलू रखने तक। जैसे ही इन लोगों का आलू बिका और वैसे ही इनके जो है सुर बदलने लगते हैं। करकेटाओं के तो हालत यही होती है, हरे में घुस के तो हरा रंग हो गया, पीले में घुस के पीला रंग, और जो है लाल में घुसते लाल रंग। यानी कि जैसे चलो वैसे ही चलते रहो और दूसरे पे छीटा कसी जो है करते रहो। किसान साथियों, अब इन करकेटाओं का कर क्या सकते हैं, करकेटा तो करकेटा रहेंगे ही रहेंगे। किसान साथियों, इसके साथ ही हमने आप लोगों को एक विस्तृत रूप से यह बताया था कि किसान साथियों कोल्ड स्टोरेज में बहुत कम आलू रह गया है, और जितना भी हमने दिखाया था किसी चैम्बर में, किसी कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर की आज 6वीं मंजिल तक आप लोगों को मेरी वीडियो में एक कट्टा भी आलू का नहीं मिला होगा। कहीं जो है 10 कट्टे पड़े होंगे, कहीं जो है 60 कट्टे पड़े होंगे, पूरा मंजिल की मंजिल खाली थी। ये दूसरों पर इसका ठीकरा फोड़ना चाहता है। हमने वो सारी चीजें दिखाई थी, आप लोग इस बात के गवाह हैं ना। और किसान साथियों, आप लोग कहते हैं सोनू भाई गाली गलौज करते हो, यार हम 6-6 मंजिल तक जो है उसमें घूम के देख रहे हैं कोल्ड स्टोरेजों में, पूरे चैम्बर के चैम्बर जो है खाली हैं। एक चैम्बर की क्षमता 40 से 50 हजार कट्टे की होती है। ये धूर्त क्या जानता है, कोल्ड जरूर चलाया है, लेकिन दूषित मानसिकता की वजह से आज ये अपनी वीडियो में किसान विरोधी मानसिकता का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन कर गया है। और अगर आप फिर भी इसकी बातों को नहीं पकड़ पाए तो मैं नहीं समझता कि आप जो है किसान हैं, फिर तो आप जो है इसके अंधभक्त हैं। जैसे ही हमारी वीडियो आती है तुरंत इसके पक्ष में जो है आप कमेंट करने लग जाते हो, इसके उकसावे पे। तो हम समझ रहे नहीं है कि किसकी उससे जो कमेंट कर रहे हो। यार एक बात बताओ, तुम्हारी उम्मीद नहीं थी, तुम्हारे यही सपने थे कि 700-800 रुपए के दाम जो है हमें मिलते रहेंगे, हमारा इसी में होता रहेगा। लेकिन ये बंदा था जिसने कहा था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और खुल्लम खुल्ला बिके, और तुमने भी 1300 के दाम लिए, 1400 के दाम लिए, 1550 तक के दाम लिए, किसी किसी ने 1610 रुपए प्रति कट्टा के तक के दाम लिए जूट में। अब क्या है ना कि चश्मा तो अंधभक्ति का चढ़ा है, तो अब खुरापाती बातें तो दिमाग में आएंगी आएंगी, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई सही राह पे दिखाए ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। किसान साथियों, आज जिस तेजी को लेकर ये करकेटा की तरह रंग बदल रहे हैं ना, अरे ससुरो, इनको ये देखना चाहिए कि सोनू चौधरी तो लट गाड़ के शुरुआत से बैठा हुआ है। तुम तो सोनू चौधरी को हर तीसरे दिन करोड़पति बना देते हो, और कुछ नहीं है तो उसका जो है खामखा ना लेना ना ले देना उससे तुम जोड़ देते हो। अगर सोनू चौधरी अपने पे आ गया ना, तेरे मुंह में करकेटा, तेरे मुंह में शराब या बियर की बोतल डाल के तू इस पर वीडियो बनवाएंगे 10 मिनट बाद, तू बना के दिखा दियो और किसानों को बताइयो, फिर तो हम जो तो ये मानेंगे कि तू भाई शराब के नशे में वीडियो बनाता है। किसानों को बेवकूफ बनाना और उन्हें गुमराह करना, बातों के जाल में फंसाना बंद कर दे। ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी। आप किसान सभी जो है जागरूक हो चुके हैं। इधर किसान साथियों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को शुरुआत से ही, क्योंकि मेरा तो लक्ष्य और जूता बोलता है, मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। साला होगा कोई अपने लिए 30 मार खां या होगा अपने लिए उद्योगपति, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मेरा किसान मायने रखता है, जो 4 महीने खेतों की धूल फांकता है, मिट्टी खाता है, और जो है एक उत्पादन लेने के लिए क्या हम उसकी इतनी मदद नहीं कर सकते कि उसके उत्पादन अच्छा रेट पे बिक जाए। लेकिन क्या है कि कुल मालिक और व्यापारियों को साथ देना है तो वो भड़काना तो होता ही होता है, तभी तो किसान बेचेंगे। क्योंकि इन लोगों को पता होता है, कुल मालिकों को, किसान तेजी में आलू नहीं बेचते, तेजी में तो और ज्यादा तेजी देखते हैं, लेकिन घबराहट अगर फैलाएंगे तो हमें सस्ते दरों पर आलू जो है मिल जाएगा। और ये ऐसे लोगों ने किया। कम से कम आप लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि सोनू जैसा इंसान बैठा हुआ है, जिसकी रिपोर्ट को सभी लोगों ने देखा, संज्ञान में लिया, और फिर 15 दिसंबर तक के आदेश कर दिए। आज कहीं घबराहट है कुल्डों में, कहीं जो है आप लोगों से एक हाजिर है आलू बेचो, अब सभी जगह रिलैक्स है, सभी जगह एक हाजिर है, अपनी मर्जी से बेचो, आपको पर्याप्त समय मिल गया। यह हमारी किसान हित की निष्ठा है, जिससे हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा इससे दलाली बट्टे से कोई सरोकार नहीं है। जो आरोप लगते हैं वो तो लगते रहते हैं, इनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये बात विशेष तौर पर देखनी होगी। इसके साथ ही किसान साथियों, बढ़िया तेजी देख लीजिए आ गई। इसका नाम सोनू चौधरी है।
अब आप लोग जो है छोड़ के मत जाइएगा, आप लोगों में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। वीडियो जरूर लंबी करता हूं मैं, लेकिन आपके हित से कुठाराघात जो है ऐसे करकैटाओं को करने नहीं देता हूं। अब किसान साथियों, तेजी आई है तो तेजी के बारे में हम तो आपको सुबह ही बता चुके। रोजाना हम तेजी को लेकर बात करते हैं, कभी हमने मंदे के बारे में बात की नहीं, क्योंकि आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने और आप लोगों की आकांक्षाएं हकीकत में बदलने का यदि किसी ने सामर्थ्य है ना, तो वो आपके सामने बैठा हुआ सोनू चौधरी है। कई लोग कहते हैं ये होगा वो होगा, हम कहते हैं अगर हमारी रिपोर्ट सही है तो आलू ऐसे तूफान की रफ्तार भागेगा कि ऐसे जब करकैटा है ना, इनके हाथ भी नहीं आएगा। बदलने के लग गए ससुरे सूरत हैं अपने। अब इसी से समझ लो कितना बड़ा नेटवर्क इन लोगों के उसमें जो काम करा था। किसान साथियों, बात करेंगे अब आप लोगों के लिए मंडी भावों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी भाव में साउथ से, चेन्नई मंडी से। चेन्नई मंडी में किसान साथियों आज कुल 12 से 13 गाड़ियों की आवक हुई है। भाव रहे हैं 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक। तिरछी की मंडी में आज 5 गाड़ियों की आवक है। 34 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है 6 गाड़ियों की आवक है। 34 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो तक की दर पर आगरा के आलू बिके हैं। मुंबई की मंडी में देखिए, ये जो मदुरई, तिरछी और कोयम्बटूर है, ये मंडियां जो है किसान साथियों रात की मंडियां हैं, और रात की मंडियां अब शुरू हुई हैं। तो मैं आज के रेट बता रहा हूं। जो व्यक्ति आप लोगों को 11 बजे बता रहा है वो अब के रेट बता रहा है, ना कि सुबह के। किसान साथियों, क्योंकि ये सारी मंडियां जो है शाम के समय चलती हैं, तो शाम के समय जो है रेट जो है ताजा ताजा होते हैं जब मैं वीडियो डाला हूँ। कोयम्बटूर मंडी की बात करें किसान साथियों, 14 गाड़ियों की आवक हुई है। 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में आज 11 गाड़ियों की आवक है। 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक बिके हैं। सीलम की मंडी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 36 रुपए किलो से लेकर 41 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों सीलम की मंडी में आलू बिके हैं। पूना मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, पूना मंडी में आज आलू में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। 27 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक बढ़िया में जो है आलू बिके हैं। मुंबई मंडी की बात करेंगे तो 36 गाड़ियों की आवक है। 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू जो है मंडियों में बिके हैं। बंगाल के बारे में बात करेंगे तो बंगाल में सुर कालना हो 1430 रुपए से लेकर 1460 रुपए प्रति 50 केजी। फुल डाला ज्योति आलू 1480 रुपए प्रति कट्टा में टॉप क्वालिटी ज्योति आलू जो है बुलबुलेटा की मंडी में बिके हैं। और किसान साथियों अगर हम बात करें मेमारी की, तो मेमारी में 1410 रुपए से लेकर 1450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, यहाँ पर जो आलू बिके हैं 1450 रुपए से लेकर 1490 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों आज जो है आलू बिके हैं। हावड़ा और कोलकाता की मंडी में जो है 1500 क्रमशः 1500 रुपए से लेकर 1530-40 रुपए प्रति 50 केजी में आलू जो है फुटकर में बिके हैं। और अगर होल उसकी बात करें थोक भाव, तो थोक भाव जो है दोनों ही मंडी में 1460 रुपए से लेकर 1480 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिके हैं। अब इधर किसान साथियों आप लोगों के लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि सभी मंडियों में तेजी है। जयपुर में भी मैं सुबह बता चुका हूं, दिल्ली में भी बता चुका हूं, सभी जगह पर तेजी है। कानपुर की आप लोगों ने देख ही लिया। अब तेजी तो देखो, आप लोगों को पता है सोनू तो रोका खाता नहीं है। अभी मैं इसको गाली देने लग जाऊं तो आप लोग कहोगे यार अपना मुंह मत खराब करो, ये तो करकैटा है, ये तो इसी तरीके से बात करेगा। इसमें किसानों को देखना चाहिए। अब किसान साथियों ऊना होशियारपुर भी बहुत अल्प मात्रा में आ रही है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है पुराने आलू पर। कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू, अब तो दिल्ली के आड़तिया भी इस बात को स्वीकार करने लगे कि जो है अब आलू दिल्ली के आजतपुर मंडी में भी स्टोर के आलू जो है 2000 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर जाएंगे। दीपावली का त्योहार खत्म हुआ, इधर जो है साल की सीजन शुरू हो जाएगा और ऊना होशियारपुर किसी काम का नहीं है, मतलब वो जरूरतों को भी नहीं पूरी कर पाएगा। और उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद कन्नौज का आलू है उसके तो दिसंबर में ही नंबर लगेगा 15-20 के आसपास, उसके बाद नहीं आएगा। तो ऐसे में पूरा नवंबर महीना आपके पास में है, आधा दिसंबर महीना आपके हाथ में है, और इधर मध्य प्रदेश में पूरा कोल्ड के कोल्ड खाली हैं। अब तो करकैटा ही कल वीडियो में स्वीकार कर रहा था और आज भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि इंदौर खाली हो गए, ग्वालियर खाली हो गए, उज्जैन खाली हो गए, तो आलू कहाँ है? अब तो आलू उत्तर प्रदेश से जाने, और उत्तर प्रदेश से जब जाने हैं तो निश्चित तौर पर आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी। और इसे तो मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं, और रोक ले। और करकैटा की तरह अगर ये रंग नहीं बदलना बंद करेगा तो आप लोगों को इस बारे में सोचना होगा कि कौन आपके हितैषी है और कौन आपका विरोधी है। किसान साथियों आज की वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कुछ जो है अच्छे वचन भी दिए होंगे, तो कुछ लोगों को जो किसान विरोधी लोग हैं या जो आलू बेच चुके लोग हैं उनके तो पेट में बहुत जोर से गर्भवती महिलाओं की तरह दर्द होगा। किसान साथियों आज 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का है, यानी कि दीपावली का दिन है। कुछ लोग जो है दीपावली आज मना रहे हैं, तो कुछ लोग जो है दीपावली कल, यानी कि 1
नवंबर को मनाएंगे। जैसी जिसकी श्रद्धा उसी के अनुसार वो दिवाली मनाएंगे, लेकिन हम जो है दिवाली पूजन कल करेंगे। हम आज दिवाली पूजन नहीं कर रहे हैं और आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं जरूर हम जो है प्रेषित करेंगे। माता लक्ष्मी, धन कुबेर महाराज और भगवान गणेश की असीम कृपा आप लोगों के जीवन पर हमेशा जो है बढ़ती रहे, जिससे आप धन, वैभव, यश की प्राप्ति हर रोजाना करते रहें और आप लोगों को जीवन एक ऐसा जीवन गुजरे, सीना तान के गर्दन लंबी करके कोई आपकी आंखों में आके डालकर बात नहीं कर सके और आप जो है उन्हें अपने पैरों तले जो है रगड़ते रहें। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।